तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले गाइस हम लोग अपनी बातों को शुरू करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यू के एक मेजर अनाउंसमेंट से। एक मेजर अनाउंसमेंट करने वाली है डब्ल्यूडब्ल्यू, लेकिन अपने प्रोग्रामिंग पे नहीं, एक दूसरे प्रमोशन के साथ मिलके उनके प्रोग्रामिंग पे। ये किसके साथ डब्ल्यूडब्ल्यू करने वाली है अनाउंसमेंट? तो भाई कोलैबोरेशन हो रहा है शायद डब्ल्यूडब्ल्यू एंड प्रो रेसलिंग एनओएच का। इनकी तरफ से भाई ऑफिशियल ट्वीट आया, शायद आप लोग जानते भी होंगे प्रो रेसलिंग एनओएच को। अगर आप थोड़ा सा भी डब्ल्यूडब्ल्यू के आउटसाइड भी रेसलिंग में इन्वॉल्व हो तो आप जानते होंगे इस चीज़ को। जापान की बहुत बड़ी प्रमोशन है, तो इनकी तरफ से भाई ट्वीट कुछ निकल के सामने आता है। इनका ऑफिशियल हैंडल है #ब्रेकिंग अ मेजर अनाउंसमेंट फ्रॉम एनओएच एंड डब्ल्यूडब्ल्यू विल बी मेड एट आवर योकोहामा बंटाई इवेंट ऑन संडे। उसके बाद कहते हैं अ मैसेज फ्रॉम अ सर्टेन रेसलर विल आल्सो बी रिलीज्ड। तो इन्होंने कहा है कि एक मेजर अनाउंसमेंट, एक बड़ी अनाउंसमेंट, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट एनओएच एंड डब्ल्यूडब्ल्यू दोनों मिलकर करने वाली है इनके योकोहामा बंटाई इवेंट में। ये होने वाला है संडे को। एंड यहाँ पे ये भी बताया गया है कि एक सर्टेन रेसलर, पता नहीं ये कौन सा रेसलर है, एक सर्टेन रेसलर एक मैसेज भी डिलीवर करने वाला है। तो ये क्या डब्ल्यूडब्ल्यू का रेसलर होगा या फिर एनओएच का ही होगा वो नहीं पता, लेकिन शायद से डब्ल्यूडब्ल्यू का ही ये रेसलर हो सकता है, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ ही कोलैबोरेट करके ये कुछ अनाउंस करने वाले हैं। अब ये अनाउंसमेंट कैसी हो सकती है भाई? क्या कोई क्रॉसओवर इवेंट हमें देखने को मिलने वाला है? क्या कोई मैसिव शो ये लोग प्लान कर रहे हैं साथ में मिलके? अभी कोई भी आइडिया नहीं है, सिर्फ इनका ये अभी कहना है, इनकी तरफ से ट्वीट निकल के सामने आया। अभी प्रो रेसलिंग जितने भी इनसाइडर्स हैं भाई ये अभी सब रिसर्च करेंगे, उसके बाद कुछ पता चलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हाँ, एक पॉसिबिलिटी है कि जो रेसलर की ये बात कर रहे हैं कि एक रेसलर एक मैसेज डिलीवर करेगा, एक मैसेज रिलीज करेगा, वो पॉसिबली शिंसुके नाकामुरा हो सकता है। मैं श्योर नहीं हूँ, चांसेस हैं थोड़े बहुत, लेकिन देखना होगा। अभी के हिसाब से भाई डब्ल्यूडब्ल्यू बिल्कुल फॉरबिडन डोर को वाइड ओपन कर चुकी है। टीएनए के साथ कोलैबोरेशंस हो रहे हैं भाई, अभी प्रो रेसलिंग एनओएच के साथ होने वाला है। अभी बहुत कुछ एक साथ में ही चल रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू का। साथ में हमने देखा कि कोई मैरीगोल्ड प्रमोशन है, वहाँ पे ईओ स्काई भी कंपीट करने वाली हैं, इवन ग्यूलिया भी कंपीट करने वाली हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यू बिल्कुल वाइड ओपन है कोलैबोरेशंस वगैरह के लिए। एंड अभी देखना होगा कि संडे को क्या अनाउंसमेंट करते हैं ये लोग साथ में एनओएच के मिलके। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को लेकर। तो सुबह वाली वीडियो अगर आपने मेरी देखी होगी तो वहाँ मैंने आपको बताया कि रोमन रेंस को स्पॉट करा गया एंड ये है रोमन रेंस की लेटेस्ट अपीयरेंस। बिकॉज इंटरनेट पे यही फोटो सरफेस हो रही है, बहुत ज़्यादा सरफेस हो रही है, वायरल है ये फोटो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये फोटो अभी की नहीं है एंड ये पिछले 2-3 टाइम से मैं देख रहा हूँ कि लोग कुछ भी सरफेस कर दे रहे हैं। मैं देखो भाई, जितना मेरे से होता है मैं उतना रिसर्च करके आपके सामने अपडेट्स लाता हूँ। एंड मैंने आपको पिछली बार ब्रॉक लेसनर स्पॉट हुए थे तो उस टाइम मैंने आपको बताया भी था कि नहीं भाई, ये लेसनर की जो फोटो है वो पहले की फोटो है। लेकिन ये वाली जो अपडेट थी रोमन वाली वो थोड़ी मेरे से मिस होगी, तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलना चाहता हूँ। ये रोमन की जो फोटो जो मैंने आपको दिखाई है ये लेटेस्ट फोटो नहीं है, ये भी पहले की ही फोटो है। 2021 की फोटो है, इसको 2023 में भी सरफेस करा गया था एंड अभी 2024 में भी सरफेस किया जा रहा है। तो पता नहीं क्या मजा मिलता है लोगों को। एंड इवन मीडिया वेबसाइट्स भी भाई इस चीज़ पर बिलीव कर लेते हैं एंड उसके बाद वो भी सरफेस करते रहते हैं। तो ये अपीयरेंस रोमन की लेटेस्ट नहीं है, ये फोटो रोमन की लेटेस्ट नहीं है, यानी ये जो फिजिक भी है रोमन की वो लेटेस्ट नहीं है। हालांकि रेसलमेनिया 40 में भी रोमन की फिजिक बहुत तगड़ी थी, रोमन रॉक सबकी फिजिक बहुत तगड़ी थी, लेकिन अभी रोमन की ये फिजिक लेटेस्ट फिजिक नहीं है। रोमन अभी ऐसे नहीं दिखते हैं एंड ये फोटो इनकी पहले की है, अभी बस ये फोटो फैल गई भाई। तो आई एम सॉरी, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी, अभी मैं इसको रिकरेक्ट कर देता हूँ। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है पीपल्स चैंपियन द फाइनल बॉस रॉक को लेकर। तो भाई पिछली वीडियो मैंने आपको बताया कि रॉक बेचारे इंजर्ड हो चुके हैं। स्मैशिंग मशीन को शूट करते हुए, मूवी शूट करते हुए उनको इंजरी आई उनके एल्बो में एंड ऐसा लगता है उनका जॉइंट पूरा अलग ही हो गया है। अब रॉक भाई सर्जरी लेंगे या फिर क्या लेंगे वो सब कुछ नहीं पता मुझे, अभी उसको लेकर ज़्यादा कुछ डिटेल निकल के सामने नहीं आई है। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू रिटर्न को लेकर क्या स्टेटस है रॉक का वो मैं आपको बता सकता हूँ, एक आइडिया दे सकता हूँ। एंड ये आइडिया जो मैं आपको दे रहा हूँ स्टेटस का, वो दे रहा हूँ आपको इंजरी के बाद, इंजरी के पहले का नहीं, इंजरी के बाद का, कि इंजरी अब हो चुकी है तो अब रॉक कब वापस आ सकते हैं, आएंगे भी कि नहीं आएंगे। अब देखो भाई, रॉक अगर इंजर्ड नहीं हुए रहते हैं तो वो कब वापस आते हैं, पहले ये जानना ज़्यादा जरूरी है। अगर रॉक इंजर्ड नहीं होते तो वो मोस्ट लाइकली आपको समरस्लैम में देखने को मिलते हैं। अगर सबसे अर्लीस्ट मैं आपको बताऊं तो समरस्लैम में देखने को मिलते हैं, बिकॉज समरस्लैम से पहले ही उनकी मूवी जस्ट खत्म होने वाली है, उनकी फिल्म जस्ट खत्म होगी सूट से एंड वो 1-1.5 दिन पहले स्मैशिंग मशीन की सूट कंप्लीट करते हैं। तो समरस्लैम में वो कंप्लीट तो वैसे भी नहीं कर पाते, बहुत होता मैक्स टू मैक्स तो आते कोडी के फेस टू फेस, इसके ज़्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन अब शायद ये भी चीज़ ना हो पाए, बिकॉज स्मैशिंग मशीन की सूट खत्म होने वाली है भाई समरस्लैम से जस्ट पहले। एंड अगर इस दौरान वो सर्जरी नहीं लेते हैं, जो कि मोस्ट लाइकली वो नहीं लेंगे, तो देन हो सकता है भाई रॉक उसके बाद सर्जरी कराए या फिर जो भी रिहैब वगैरह में जाए, नॉट श्योर सर्जरी हो गया फिर नहीं, जो भी हो,
अगर रिहैब में भी जाते हैं रॉक, तो वो अब अपनी सूट के बाद ही जाएंगे। अब सूट के बाद तो तुरंत समर स्लैम आता है, इसका मतलब कि अब इंजरी हो गई है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि समर स्लैम में रॉक नहीं होने वाले हैं, यानी कि अब वो रिकवर होने के लिए रिहैब में जाएंगे। अब ये रिहैब इनका 2 महीने का भी हो सकता है, 3 महीने का भी, 4 महीने का भी, 5 महीने का भी, 6 महीने का भी, इससे भी लंबा हो सकता है, बट आई एक्सपेक्ट कि मिनिमम 2 महीना तो लगेगा ही इसमें। एंड समर स्लैम में वो इसलिए भी वापस नहीं आएंगे बिकॉज मोस्ट लाइकली वहाँ पे रोमन वापस आएंगे, तो रोमन के रिटर्न की लाइमलाइट किसी और के साथ बटनी नहीं चाहिए, तो इसलिए रॉक वहाँ पे मोस्ट लाइकली नहीं ही आएंगे। तो अब रॉक के लिए जो एक्सपेक्टेड डेट है भाई रिटर्न की, वो आप रॉयल रंबल ही मानो। हाँ, कहने का मतलब यही है कि इंजरी के बावजूद भी रॉक वापस आएंगे, कंपीट करेंगे, जो उनके मैचेस हैं वो कंप्लीट करेंगे, मतलब वो WWE के अंदर आएंगे वापस, कोडी को भी फेस करेंगे, रोमन को भी फेस करेंगे। लेकिन अब ये चीज़ थोड़ी सी लेट हो सकती है। अगर WWE के प्लान्स थे कि कोडी वर्सेस रॉक हम लोग सर्वाइवर सीरीज या समर स्लैम में कराएंगे, समर स्लैम तो मुझे नहीं लगता कहीं से भी, लेकिन अगर प्लान्स थे कि इस साल में कराएंगे सऊदी वगैरह में, तो शायद अब वो इस साल ना हो के या तो अगले साल एलिमिनेशन चेंबर में हो, नहीं तो रॉयल रंबल में हो। तो अभी के हिसाब से एक्सपेक्टेड है कि रॉक आपको इस साल नहीं देखने को मिलेंगे, एंड इसमें कहीं ना कहीं इनकी इंजरी का भी रोल प्ले होगा फॉर श्योर। तो अनफॉर्चुनेट इंजरी है भाई, एंड अनफॉर्चुनेट है, इसलिए भाई दुख थोड़ा झेलना पड़ेगा रॉक के फैंस को। रॉक शायद पहले आते हैं, शायद समर स्लैम में आते हैं या फिर उसके बाद आते हैं, लेकिन अब शायद वो रिहैब में जाएंगे, तो थोड़ा तो टाइम लगेगा ही। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि इतनी ज़्यादा स्केरी इंजरी भी नहीं है, वो ठीक हो जाएगी, तो अच्छी बात है, ठीक हो जाए तो भाई। बाकी अभी के हिसाब से ये मैं कुछ आपको रॉक को लेकर अपडेट बता सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि क्लैश ऑफ द कैसल को लेके। तो भाई क्लैश ऑफ द कैसल के अंदर एक और मैच ऐड हो सकता है, मैं आपको बहुत टाइम से बता रहा हूँ। पहले तो PWN की अपडेट थी भाई कि 6 से 7 मैचेस अनाउंस हो सकते हैं, अभी से 5 मैचेस ही WWE ने कंफर्म किए हैं। कोडी वर्सेज AJ आई क्विट मैच, ड्रू मैकिंटायर का मैच होने वाला है डायमंड प्रिस्ट से, उसके बाद विमेंस टैग टीम टाइटल का ट्रिपल थ्रेट होने वाला है, बेली डिफेंड करने वाली है अगेंस्ट पाइपर आइवन, साथ में हमें सेमी जेन एंड चैट गेबल का भी मैच देखने को मिलने वाला है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। अब ये मैचेस कंफर्म है, टोटल 5 मैचेस है, लेकिन एक और मैच ऐड हो सकता है, एंड एक्सपेक्टेड है कि ये वाला मैच ब्लड लाइन का ही मैच होगा। हालांकि DIY का भी मैच हो सकता है, लेकिन ब्लड लाइन का भी मैच जो है भाई वो हो सकता है कि WWE बुक कर सकती है। हालांकि ये ब्लड लाइन का मैच ऑलरेडी स्मैकडाउन में हो चुका है, ब्लड लाइन वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स एंड केविन ओवेंस, लेकिन अगर इस बार WWE इस मैच को करना चाह रही है क्लैश ऑफ द कैसल में, तो देन मोस्ट लाइकली आपको ये वाला मैच स्टिपुलेशन मैच देखने को मिलेगा। कुछ स्टिपुलेशन डाल सकती है WWE, बिकॉज किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के अंदर भी ब्लड लाइन का कोई मैच नहीं हुआ था, हालांकि होना चाहिए था बट वहां पे भी नहीं था, उससे पहले भी स्मैकडाउन में कंपीट करके चले गए थे। तो एटलीस्ट भाई इस पेपर व्यू में होना चाहिए ब्लड लाइन का मैच। अभी के हिसाब से एक्सपेक्टेड है कि अगर WWE ऐड करेगी तो यही इनका होगा भाई 6 मैन टैग टीम मैच, जहां पे ब्लड लाइन मेंबर्स होंगे टामा टोंगा, टोंगा लोवा, सोलो सिक्वा, सामने होंगे भाई स्ट्रीट प्रॉफिट्स के एंजेलो डॉकिंस, मॉन्टेस फोर्ड एंड केविन ओवेंस भी। तो अगर ये मैच अगर दोबारा से करती है WWE, तो बिना स्टिपुलेशन के तो सेंस नहीं बनेगा। सो लेट्स होप कि स्टिपुलेशन के साथ ही कुछ हो। अभी फिलहाल के हिसाब से भाई ये कुछ अपडेट है कि एक्सपेक्टेड है कि एक और मैच ऐड हो, एंड प्रोबेबली ये ब्लड लाइन का ही मैच हो सकता है। फिलहाल गाइस कितने हाइप्ड हो आप क्लैश ऑफ द कैसल के लिए, कमेंट करके बता देना, ज़्यादा दूर नहीं है भाई, 15 तारीख को ही है। एक्साइटमेंट कितनी है कमेंट करके बताना 10 में से। एंड आई होप सो आपको वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़, रूमर, अपडेट सब कुछ टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। बाकी अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।